ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। गाइस से एक लात खाने के बाद सनवो नीचे गिर के चीखने लगता है। हालांकि ये चीख दर्द के मारे नहीं होता, किसी और वजह से ही होता है। और ये हमको किम बताता है। किम बताता है कि सन्नू को दर्द नहीं हो रहा, वो चीखता है क्योंकि उसने सेंस कर लिया है कि काय उस पर अटैक नहीं कर रहा, बस उसको डराने की कोशिश कर रहा है। वो अभी काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहा है। काय यहाँ पर सोच रहा है कि वो अगर हाई स्कूलर कंग सन-वू से अपने फुल पावर से अटैक करेगा तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकता है, जिसकी वजह से काय उसके ऊपर जोर से अटैक नहीं कर रहा। काय यहाँ पर सन-वू को कहता है, चोट लगने की एक्टिंग की बजाय तुम बेहोश हो जाने की एक्टिंग कर लो। मैं तुमको एक और चांस दे रहा हूँ, इस चांस का फायदा उठाओ और बेहोश हो जाओ। सनू उठते हुए कहता है, जो भी देखो खाली बक 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 बक। यहाँ पर क्या बक बक करने के लिए अलग से ट्रॉफी वगैरह मिलता है क्या? तो कुछ ज्यादा ही बात करता है यार। काय यहाँ पर कहता है, तो फिर ठीक है, तुम अगर बेहोश होने की एक्टिंग नहीं कर सकते तो फिर मेरा एक छोटा सा अटैक ही टेस्ट कर लो। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सनू उसकी लात को अपने पैर से ही ब्लॉक कर लेता है। उसे ये शॉट ब्लॉक करता हुआ देख काय अपना डायरेक्शन चेंज करके उसको एक कोनी मारने के लिए जाता है, लेकिन हवा में ही सनू उसको भी डॉज कर लेता है और अपने हाथ को ऊपर उठाकर उस पर एक चमाटा मार देता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। काय उससे गुस्से में कहता है, मैंने तुमको एक चांस दिया था। सनू वहां पर कहता है, अबे क्या चांस की बात कर रहा है? जो बंदा एक हाई स्कूलर के सामने जमीन पर अपने नीज पर पड़ा है, वो आखिर मुझे क्या ही चांस देगा? मैंने तो अपना पूरा ताकत भी नहीं लगाया था, तुम तो अभी से ही घुटने में आ गए। यहाँ पर सनवू का एटीट्यूड देख रहे हो? काय यहाँ पर कहता है, अगर कोई बेहोश होने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? वो ऊपर उठने के बाद सनू के कंधे पर अपना हाथ देता है और अपना 50% ताकत लगाकर उसको पकड़ता है, जिसके बाद उस पर एक हेडबट लगा देता है। सनू तो नीचे गिर रहा है, लेकिन काय अपने मन में कहता है, ये मुझे क्या महसूस हो रहा है? क्या ये दर्द है? मैं यहाँ पर क्या कमजोर हो चुका हूँ? तभी वो देखते हैं सनू का पैर उसके मुंह के सामने आ चुका और उसी वक्त उसके ऊपर एक किक लगा देता है। काय ये देख के शौक है और मन में कहता है, क्या उसके ऊपर मैंने हेडबट मारा लेकिन उसके ऊपर क्या कोई भी डैमेज नहीं है? सनू किक मारते हुए नीचे तो आता है, तभी उसी वक्त काय भी आ जाता है और उसके ऊपर एक पंच लगाता है, लेकिन सनू उसको डॉज कर लेता है। लेकिन पंच का पावर इतना था कि हल्का सा छूकर जाने के बाद भी सनू का शर्ट एकदम चीर देता है। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। काय घुटनों से ही उसके पेट पर एक जोरदार किक मार देता है और अपने हाथ के कोने की मदद से उसके हेड पर जोरदार एक मारता है, जिसके बाद सनू ग्राउंड पर एकदम स्मैश हो जाता है। सनू जमीन पे पड़ा था, काय उसके सामने था। काय अपने मन में कहता है, आखिर ये बंदा क्या चीज है? जब मैंने अटैक उस पर लैंड भी करता, उसने खुद से ही जमीन पर अपना सर दे मारा। उसका सर मेरे एल्बो पे लगा भी नहीं था। ये बंदा तो पूरा पागल लगता है। सनू वहां से उठ जाता है और काय ये देख के कहता है, क्या उसका सर क्या स्टील का बना है क्या? इतना जोर से ग्राउंड पर स्मैश लगने के बाद वो खुद से कैसे उठ सकता है? ये बंदा कहता है, क्या यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? किम उसको जवाब देता हुआ कहता है, कंग सन-वू कोई बच्चा नहीं है जो उसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कंग सन-वू को यहाँ पर कुछ भी होगा। उसे उठता हुआ देख काय कहता है, हे बच्चे, खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं, तुम बेहोश होने की प्रिटेंड कर लो ताकि तुम सरवाइव कर जाओ। उसे सुनकर सन-वू कहता है, तुम्हारा बकबक क्या फिर से शुरू हो गया? देखते हैं तुम्हारा मुंह की तरह तुम्हारे एंड्योरेंस भी कितने देर तक चलता है। काय यहाँ पर कहता है, तुमको शायद पता होगा कि तुम्हारे अटैक्स मेरे सामने यूजलेस है, चाहो तो तुम आजमा के देख सकते हो। लो, कितना मारना है मार लो, मैं डिफेंड नहीं करूंगा। सनू मन में सोचता है, ये बंदा तो मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन छोड़ो, जाने दो, अभी तो ये मेरे फायदे की ही बात कर रहा है। काय वहां पर अपने मन में ही सोच रहा है, एक अल्टीमेट फाइटर बनने के लिए मैंने मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने सारे फाइटर्स को रिंग में नॉकआउट कर दिया, लेकिन वो सब काफी नहीं था। मेरे लिए फाइटर का मतलब ये है कि जहाँ पर खाली जीने और मरने के लिए फाइट होता हो, और वही है एक ट्रू वॉरियर। और इसी डेंजर को फेस करने के लिए मैंने काफी सारे गैंगस्टर्स और एसेसिन्स के साथ टीम अप कर लिया, जिससे कि मैं खाली फाइट करता रहा और एक एक को डाउन करते हुए मैं स्ट्रांग बढ़ता गया। और ये बच्चा सोच रहा है कि इसके सामने मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। चलो आ जाओ, अपनी पूरी ताकत से मुझे अटैक करो। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सनू उसके ऊपर एक पंच लगा देता है, लेकिन काय फिर भी खड़ा रहता है और वो कहता है, मैंने तुमको कहा था ना, ये सब यूजलेस है। एक हाई स्कूल का बच्चा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काय की ये बात सनू की दिल पर लग गई और अपने ईगो के चलते उसको एक पंच लगा दिया, जो पंच खाने के बाद काय की हालत खराब हो जाती है। काय कहता है, आखिर आखिर ये क्या है? सनू फिर उसके ऊपर एक किक लगाने जाता है, लेकिन काय उसको ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? सनू कहता है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और वो डॉज करता है, लेकिन काय का पंच हल्का सा उसको टच कर लेता है, जो उसकी बॉडी को हल्का सा चीरता हुआ निकल जाता है।
काय वहां पर कहता है तुम्हें भागने के लिए और तुम्हें कितनी बार चांस देना पड़ेगा। सनु वहां पर हंसता है और उसका हंसी देख काय कहता है क्या तुम हंस रहे हो। सनु वहां पर अपना शर्ट फेंकता हुआ कहता है तुम भूल गए पहले तुमने क्या कहा था। तुमने तो ये कहा था कि तुम खुद को डिपेंड नहीं करोगे। काय वहां पर कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम अभी एक बच्चे नहीं रहे जिसके साथ में सारा दिन खेलता रहो। याद रखना तुमने ये खुद से डिसाइड किया है। और वो अपने 100% ताकत का यूज करना चालू कर देता है। सनु वहां पर हंसता है और उसके हंसी देख वो बंदा कहता है ये सनु के साथ हो क्या रहा है, ये स्माइल क्यों कर रहा है। इन सब सिचुएशन में उसका दिमाग शायद खराब हो चुका है। एमेंडा उसको कहती है नहीं उसको मजा आ रहा है क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट उसको एक्नोलेज करके उसका 100% यूज कर रहा है। सनु वहां पर फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है सो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ और उसको एक पंच लगा देता है और पंच के चक्कर में बहुत ज्यादा साउंड आता है। सनु अपने मन में कहता है उसका सीन है या फिर एक कंक्रीट। काय उसके पंच को ब्लॉक करता हुआ उसके ऊपर एक पंच लगाते वक्त कहता है देखते हैं क्या तुम इसको ब्लॉक कर पाते हो या फिर नहीं। और वो सनु के ऊपर एक मैसिव पंच लगा देता है। उस पंच को खाने के बाद सनु नीचे गिर जाता है और जमीन भी फट चुकी होती है। लेकिन काय भी वहां पर नहीं रुकता, वो अपने घुटने की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन काय ये देख के हैरान है। सनु वहां से बस निकलता है लेकिन वो पूरी तरीके से बस नहीं जाता, उसके पीठ पर एक स्क्रैच तो लग ही जाता है। सनु वहां पर कहता है ये फीलिंग काफी ज्यादा अजीब है, क्या मैं इस बंदे के सामने डर महसूस कर रहा हूँ। काय उसको कहता है ये वक्त है तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए कि मैं एक ऐसा ओपोनेंट हूँ जिसको तुम हरा नहीं सकते। सनु उसको कहता है अरे यार चुप रहो यार, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जिनको सारे लोग मॉन्स्टर कहते हैं। तुम जो भी कर सकते हो ना ये मैं भी कर सकता हूँ। और उसके ऊपर एक एल्बो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो मिस हो जाता है, यानी कि काय उसको डॉज कर लेता है और वो कहता है हाँ अभी मेरी बारी। और उसके ऊपर एक हेडपैट लगाने जाता है लेकिन सनु भी नीचे से रॉकेट जैसा उठता है और दोनों का सर आपस में जोरदार तरीके से टकराता है। लेकिन सनु यहाँ पर नीचे गिर जाता है। काय उसे कहता है मैच कब का खत्म हो चुका है, तुम खाली अपने फिजिकल पावर के साथ रश किए जा रहे हो। लेकिन सनु का हंसी देख वो फिर से कहता है क्या तुम अभी भी हंस रहे हो, अच्छा तो तुम इसको खत्म नहीं करने वाले तो मुझे खुद ही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सनु बहुत ही ज्यादा पावरड हो जाता है, उसकी चारों तरफ से हीट निकलना चालू हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है मैंने कभी भी किसी भी फाइट में एंजॉय नहीं किया है, मैंने हमेशा खुद को नफरत किया है क्योंकि कभी ना कभी मैं फाइट में उलझ ही जाता हूँ। लेकिन अभी मैं इस अनबिलीवेबल प्लेस में आ चुका हूँ और मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मेरा हंसी रोक नहीं पा रहा क्योंकि मुझे इस बंदे से फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन काय उसी वक्त उसके थाई पर एक जोरदार किक लगा देता है और एक किक लगाने के वक्त कहता है तुम्हारा पैर अभी खत्म होने वाला है। और वो जोर से एक किक लगाता है, आवाज तो कुछ आता है लेकिन वो उसका किक की वजह से नहीं, सनु उसके किक को डॉज करते हुए उस पर एक हेडपट लगा देता है। लेकिन वो यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो हेडपट लगाने के बाद काय के पीछे जाता है और उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मार देता है जिसकी वजह से काय ग्राउंड पर धंस जाता है। काय अपने मन में ही उसको कहता है एक ह्यूमन का मूवमेंट ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त सनु फिर से आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर जोरदार पंच लगा देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं काय उसके पंच को पकड़ लिया है लेकिन सनु भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ढीठ है यार। सनु काय को खुद की तरफ खींचता है और बहुत सारे मुक्के उसके पेट पर लगा देता है जिसकी वजह से काय पीछे जाकर गिरता है। काय वहां पर कहता है कि इसने आखिर कौन सी तरह के डोपिंग यूज किया है, ये बंदा तो थक ही नहीं रहा यार। काय सनु के ऊपर एक किक लगाने जाता है, सनु उसको डॉज करता हुआ उसके साइड में आकर 2-3 पंच लगा देता है और लास्ट में एक और पंच लगाता है जिसके बाद वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और काय यहाँ पर खून से लथपथ हो चुका होता है। लेकिन ये ब्लड काय का नहीं है, ये सारा ब्लड सनु का है जो कि उसके हाथों से निकलता है। सनु वहाँ पर सोचता है ये फीलिंग काफी ज्यादा अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सारे बॉडी के पार्ट्स फट रहे हैं। लेकिन वहां पर काय फिर से उठ जाता है और उसे उठता हुआ देख हायून कहती है वो बंदा काय फिर से उठ कैसे रहा है। उसके साथ वाला गार्ड उसको कहता है ऐसा लग रहा है काय का स्किन डोपिंग एक कवच की तरह उस पे काम कर रहा है। काय का बॉडी इतना ज्यादा टफ है कि सनु का हाथ उस पे अटैक करने की वजह से खुद से ही बच चुका है। हायून कहती है क्या इसका मतलब ये है कि काय नहीं हार सकता। वहां पर फिर से काय को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है मैंने पहले कभी भी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। लेकिन जो भी हो वो अपने आंखें ठीक से खोल नहीं पा रहा, लगता है वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। चलो उसको लेग्स को क्रश करते हुए मैं इस मैच को खत्म कर देता हूँ। और वो सनु की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन सनु उसके ऊपर फिर से एक पंच लगाता है लेकिन काय उसको ब्लॉक कर लेता है और उसके स्किन पे टच होते ही सनु के हाथ से फिर से खून निकलना चालू हो जाता है। काय उसके ऊपर पंच लगाने जाता है और कहता है ठीक है तो मैं उसके ऊपर एंडलेसली अटैक करता रहूंगा जब तक वो खुद से फट नहीं जाता। और वो उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने लगता है। सनु भी उसके ऊपर पंच लगाते वक्त कहता है
मेरे पंचेस क्या उसके ऊपर लैंड भी कर रहे हैं। मैं कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा। नहीं, मेरी सेंसेस उसके आंखों को देख के लगता है वो बंद होने वाले हैं। काय उसके मन में सोचता हुआ कहता है, ये बंदा मेरे फिस्ट में ही फिस्ट देके मार रहा है और उसके हाथ का स्किन फट रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा। मेरे हाथ में ये टिंकलिंग सेंसेशन क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं ताकतवर नहीं, कमजोर हो रहा हूँ। मुझे ये सब जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। ये रहा एक वीकनेस। ऑलराइट, मैं अब इसको खत्म कर दूंगा मेरे 10 साल किए हुए अटैक से, जो है मेरा लो किक। और उसके थाई के ऊपर एक जोरदार किक लगा देता है और फिर से एक किक लगाने जाता है, लेकिन इस बार सनो भी उसके किक के अगेंस्ट उसका किक भी लगा देता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं सनो का स्किन यहाँ पर फट रहा होता है। वो नीचे गिर जाता है और अपने पैर को देखते हुए कहता है, मेरे मसल पूरी तरीके से फट चुका है, मैं अभी हिल नहीं पा रहा। लेकिन काय उसकी तरफ और एक किक करता हुआ कहता है, अभी ये खत्म होने वाला है, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग देखते हैं काय का पैर टूट चुका है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? और वो बैलेंस करता हुआ नीचे हाथ रखता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसका हाथ भी टूट चुका है। क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ? मुझे पता था कि हड्डियों पे डोपिंग काम नहीं करता। क्या ये लड़का इंटेंशनली खुद से ही डैमेज ले रहा था ताकि वो मेरे हड्डियों पे वार कर सके? और ये कहते हुए काय नॉकआउट हो जाता है। सभी के सभी लोग ये देख के पूरा शौक है कि अभी हुआ क्या यहाँ पर। यहाँ पर चीफ कहता है, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? चश्मे उसको जवाब देता है, काय बिना किसी चोट के फाइट तो कर सकता है उसकी टफ स्किन और मसल की वजह से, लेकिन ये चीज उसको अंदर से डैमेज कर रहा है। वो डोपिंग की वजह से बाहर से कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसकी हड्डियां अभी भी पहले जैसी है। डोपिंग उसकी पेन को खत्म तो कर रहा है और उसको पुश कर रहा है आगे बढ़ने में, लेकिन उसकी बोन्स अंदर से टूट चुका है। उसी वक्त कैमरे से आवाज आता है, काय अभी उठने के हालत में नहीं है, जिसकी वजह से टंग संग बो यहाँ पर जीत चुका है। सनो जीत की खुशी में हाफते हुए कहता है, मॉम बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस बैंडेज मैन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, तुम क्या श्योर हो कि कांगसंग वो कोई भी डोपिंग यूज नहीं किया है? उसके पास वाला बंदा कहता है, हाँ मैंने कंफर्म कर लिया है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग बॉडी चेकअप करेंगे, तभी हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे। वो बैंडेज वाला बंदा कहता है, लेकिन उससे पहले कांगसंग वो के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, हमें उसके पेरेंट्स के बारे में सबसे पहले पता लगाना है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सनवो का मॉम एंड डैड मौजूद है। तभी उन लोगों के पीछे से कोई आता है। सनवो के मॉम कहते हैं, आखिर तुम लोग हो कौन? सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग फिर से एरिना को देखते हैं जहाँ पर सनवो को स्ट्रेचर में उठाया जाता है। तभी वो चीफ कहता है, काय को हराने के बाद भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और इन इंजरी के साथ वो क्या नेक्स्ट मैच खेल भी पाएगा? चश्मेश जवाब देता है, उसको ले जाने के बाद उसके ऊपर एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद हम बता सकते हैं। और उस एग्जामिनेशन के बीच हम लोग सीक्रेटली एक छोटा सा डोपिंग टेस्ट भी करेंगे। अगर ये डोपिंग के साथ सेकंड राउंड भी पार कर लेता है, कांगसंग वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट बन जाएगा, जो कि हम लोग को विक्ट्री तक ले जाएगा। चीफ कहता है, ये डोपिंग टेस्ट का एक सीक्रेट रह पाएगा। रूल्स के हिसाब से अगर कोई प्लेयर डोपिंग यूज नहीं करना चाहता तो हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते, राइट? चश्मेश कहता है, ये एक टेस्ट ड्रग है जिसके बाद हम जान पाएंगे क्या इसके बॉडी डोपिंग को हैंडल कर सकता है या फिर नहीं। इवन अगर वो पास भी हो जाता है, जो भी चेंजेस होगा वो नोटिसेबल नहीं होगा, और ये हम लोग किसी को बिना बताए ही कर सकते हैं। चीफ कहते हैं, अगर वो फेल हो गया तो? चश्मिश कहते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो हमारे लिए वैसे भी यूजलेस है। सीन शिफ्ट होता है और सनवो का रिकवरी रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्सूल में वो सो रहा था। तभी बाहर कोई एक इंजेक्शन के साथ आता है और वो इंजेक्शन डोपिंग टेस्ट का ही होता है। आखिरकार ये इंजेक्शन लगा या फिर नहीं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब वाले बटन में क्लिक करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानवा का एक्सप्लेनेशन आप सुन सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।